हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं कर रही हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट। और माल्या मैडम हो गई हैं स्कूल के लिए रेडी। और सुबह सुबह ही ये स्वीटी के साथ करने लग गई मस्ती, क्योंकि स्वीटी का और इसका तो अलग ही रिलेशन है और ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो स्वीटी कभी भी इसको बिना छोड़े नहीं आती है, वो डेली इसको स्कूल के लिए ड्रॉप करने नीचे आती है। फिर मैं ऊपर आई और 2 घंटे सोने के बाद मैं उठी आराम से 10:30 बजे। 10:30 तक मैं उठी थी, 2-2.5 घंटे। तो सबसे पहले मैंने उठने के बाद ब्लैंकेट को डाला बाहर, क्योंकि पूरी रात अगर ब्लैंकेट ओढ़ो तो वो अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा धूप लगवा दूं, आज थोड़ा मौसम साफ था तो उसमें थोड़ा धूप लगवा देती हूँ। तो स्वीटी मेरे साथ ही खड़ी हुई है, क्योंकि स्वीटी हमेशा ऑन ड्यूटी रहती है, कभी भी स्वीटी अलग नहीं रहती है। तो ये सब करने के बाद मैंने जो मनी प्लांट थे वो रात को कल थोड़ा बारिश बारिश हो रही थी तो मैंने वो रख दिए थे बाहर कि थोड़ा इनको बारिश का पानी भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उनको किया अंदर, क्योंकि कंबल को किया बाहर और मनी प्लांट को किया मैंने अंदर। फिर मैं आई सीधा किचन की तरफ, क्योंकि किचन में काफी ना एक्स्ट्रा डब्बे पड़े हुए, एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था डब्बों में। जैसे मट्ठी हो गई, फैन हो गए और एक दो चीजें ऐसी थी जो कि खाने वाली नहीं थी लेकिन बस पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इनको मैं जो रखने वाली चीजें उनको रखूं और बाकी सब जो है वो गाय के लिए निकाल दूं। तो उसके बाद मुझे मिला सूखा धनिया, क्योंकि कई सूखा धनिया काफी दिन से मुझे दिख भी नहीं रहा था और पिसा हुआ मैं कभी खरीदती नहीं हूँ। मतलब गरम मसाले जितने भी हैं वो हमेशा मैं साबुत ही खरीदती हूँ और पिसा हुआ हम कभी भी नहीं खरीदते हैं। तो मैंने निकाला थोड़ा सा साबुत धनिया और उसको भी मैंने प्लेट में डाल दिया, थोड़ी देर धूप लगने छोड़ दिया कि धूप लगेगी तो इसको शाम को रोस्ट करके थोड़ा शाम को ग्राइंड करूंगी, क्योंकि रोस्ट करने के बाद थोड़ा स्वाद लगता है ऐसे में। और रोस्ट करके टेस्ट करा, आप कभी टेस्ट करके देखना, बहुत डिफरेंस है। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा किचन साफ करूँ और कई दिनों तो नहीं बट 5-6 दिन पहले मैंने घी बनाया था। तो उसकी ना वो लस्सी रखी हुई थी तो सोचा था कि कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन कढ़ी बनाने का मौका ही नहीं मिला। कभी चंडीगढ़, कभी घर का काम, तो कुछ ना कुछ ना कुछ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि उसको फेंक ही देती। मैंने तो स्मेल से ही सारा फेंक दिया और फिर फेंका नहीं, मतलब उसको मैंने पौधों में डाल दिया, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि खट्टी लस्सी जो होती है ना उससे पौधों को कुछ ज्यादा ही अच्छा वो मिलता है, तो मैंने डाल दिया। फिर मैंने किया किचन साफ। एक्चुअली ये कपड़ा इतना छोटा है ना तो इसको बार बार धोना पड़ता है। यही अगर थोड़ा बड़ा कपड़ा होता ना तो उसको बार बार धोना नहीं पड़ता, और काम वाली होती तो इस छोटे कपड़े को भी 1 से 2 बार ही धोती और उसी में सारी किचन साफ हो जाती। किचन वगैरह साफ करने के बाद तो मैं गई वॉशरूम की साइड। अपने कुछ डेली रूटीन मैंने किए कंप्लीट, क्योंकि ये सब करने के बाद ही मैं ऐसे वो करती नहीं हूँ, चाय कॉफी कुछ नहीं लेती। लेकिन कल का एक दिन ऐसा था जो मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कल बिना ब्रश करे ही चाय भी पी और कुछ खाया भी कल फर्स्ट टाइम। फिर मैंने बनाई अपने लिए कॉफी। तो आज मेरा गला थोड़ा सही लग रहा है, देखो आवाज भी बहुत अच्छी निकल रही है मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा कि मैं आज कॉफी पीऊंगी। तो अब जैसे ही कॉफी बनाने लगी तो उसमें डब्बा एक में चीनी खत्म हो गई। तो मैंने कहा चीनी तो अभी मैंने उस दिन डाली थी, फिर मैं याद कर रही थी मैंने 5-6 दिन पहले उस व्लॉग में मैंने चीनी डाली थी कंटेनर में, जब मैं डाल दी तो मैंने वो वीडियो में कैप्चर किया था। तो आज भी मैंने उसमें यही देखा कि मैंने 5-6 दिन पहले चीनी डाली थी कंटेनर में। तो मेरी एक हफ्ता चीनी, इसका मतलब एक 1 किलो चीनी 1 हफ्ता चलती है। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरे को एक महीने में कितनी किलो चीनी चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रही हूँ मेंटल मैथ की तरफ, कि अगर एक बच्चा ये काम इतने दिन में करेगा तो 4 बच्चे ये काम कितने दिन में करेंगे। तो इसलिए तो बातों ही बातों में बन गई मेरी कॉफी। और वैसे मैंने स्वीटी को भी दूध दे दिया था, वो इस वीडियो में ना मैं कैप्चर नहीं कर पाई एक्चुअली, वो दूसरे उसमें था, दूसरे क्लिप में था। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं खुद पहले ले लूं कोई भी खाने की चीज या पीने की चीज और स्वीटी को हम ना दें। तो स्वीटी हमेशा हमारे साथ साथ ही रहती है, फिर चाहे वो खाने की बात हो या कुछ पीने की बात हो। तो सब काम कॉफी वॉफी पीने के बाद थोड़ा बहुत एप्पल वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा लंच बाद में करूंगी। तो ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल ही गया था, इतनी देर में माल्या मैडम आ गई। तो माल्या के आने के बाद फटाफट मैंने इसके बदले कपड़े, क्योंकि ये तो सोच रही थी कि मैं 3 बजे ट्यूशन जाऊंगी तो ये चाह रही थी कि किसी तरह स्किप हो जाए। बट मैंने कहा नहीं, मैंने फटाफट बनाया इसके लिए जूस। मैं जूस बनाने लगी तो पता नहीं मेरी मिक्सी को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत, मेरा मूड खराब हुआ आज।
कल तो बनाया था तो कल तो ठीक था, बट आज बनाने लगी तो वो मिक्सी सही से काम ही नहीं करी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ग्राइंड करके फिर छान के उसको जूस पिलाया और खाना वाना खिलाया। रात की सब्जी थी उसी से खिला दिया था, आलू बड़ी। फिर इसको तैयार व्यार करके मैं खुद आज छोड़ने गई इसको ट्यूशन, क्योंकि किरण मैम थोड़ी बिजी थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं भी आई, खाना मैं नहाई, फिर खाना वाना खा के मैं दोपहर को सो गई। फिर मैं शाम को उठी तो मैंने सोचा अपने लिए कॉफी बनाऊं, क्योंकि मुझे चाय से ज्यादा पसंद कॉफी है। वैसे चाय मैं पहले पीती थी, अब जब गला खराब होता है तो मैं कॉफी मतलब नहीं पीती हूँ, बट वैसे मुझे कॉफी ही ज्यादा पसंद है अब। और ये ट्रे इतने दिन से रखी हुई थी, वो दिवाली पे मिली थी ऑफिस से ड्राई फ्रूट की, तो वो खुल तो गई थी, माल्या ने खोल दी थी वो, तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो वो एक दो बादाम गिरते रहते थे और स्वीटी दबादब बादाम खा रही है। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने कल के ब्लॉग में भी डाला था कि स्वीटी मैडम बादाम खा रही हैं। तो फिर इसको मैंने सारा कंटेनर में डाला, क्योंकि फ्रीजर में तो जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, मलाई और एक दो चीजें और एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा इसको इसमें डाल देती हूँ। बाद में देखेंगे इसको फ्रीजर में, जब थोड़ा जगह बन जाएगी तो इसको उसमें रख दूंगी फिर मैं। उसके बाद फिर मैंने दोबारा बनाई अपनी कॉफी। आज ये पता नहीं, जब मैं कॉफी बना के उसमें डाल रही थी कप में, तो ये ना पतीला जो है ना इसका थोड़ा सा वो खराब है, तो जब डालो ना तो गिर जाती है। तो वो मैंने इसमें दिखाया नहीं आपको, और कॉफी थोड़ी सी गिर भी गई थी, मेरा दूध गिर गया था। फिर मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं लगाती हूँ तेल। तो मैंने अपने लिए लगाया सरसों का तेल। और स्वीटी देखो मेरे साथ साथ ही खड़ी हुई है। स्वीटी हमेशा मेरे साथ ही रहती है, और जब मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ तो माल्या बीच में डिस्टर्ब ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये मुझे तंग कर रही थी साथ साथ, तो मैं वहां से हट के मैं उधर चली गई। तो ये वहां भी आ गई कि भाई हाँ, वहां पता नहीं कौन सा गाना गाती है, मैं सुनाती हूँ आपको। गाना गाने लग गई, इतनी देर में ये स्वीटी को परेशान करने लग गई। और स्वीटी बेचारी इतनी सीधी है ना, और ये उसको उतना ही ज्यादा तंग करती है। वो कुछ नहीं कहती है इसको, कुछ भी नहीं। और ये उसको कभी बम जलाती है, कभी माचिस जला के दिखाती है, तो वो इसी से डर जाती है। फिर बस बाल बाल बना के तेल वेल लगा के हम लोग निकले बाहर को, सेक्टर 31 की तरफ, क्योंकि हमें आज माल्या को चिकन खाने का बहुत मन था। तो मैंने सोचा कि चलो, घर में एक्चुअली जब उनसे मंगवाओ ना, होम डिलीवरी करवाओ, तो वो 1 किलो या 1.25 किलो देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे वो खाया नहीं जाता पुराना मीट। तो मैंने सोचा कि हम खुद ही जाते हैं टहलते टहलते, इसको भी जाना था, तो मैंने कहा चलो। तो ग्रीन चिक गए तो वहां जाके एक की जगह चार चीजें इसने और ले ली। मकैन्स के वो जो होते हैं आलू के वो स्माइलीज वगैरह, वो सब ले लिया, और एक दो चीजें और ली। वो सब लेके फिर वापसी में हम जब बाहर निकले, तो वहीं पे ही हमारे घर के मतलब सेक्टर 31 में ही है अनुपम स्वीट, वहां से इसने खाए गोलगप्पे। और मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे तो पसंद ही नहीं है, फिर भी इसको मुझे लगता है वहां के टेस्टी लगे नहीं, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सिर्फ 4 ही गोलगप्पे खाए। और जो 2 गोलगप्पे थे वो इसने बोला मम्मा आप खा लो। मैंने भी जब खाया तो मुझे इतना गंदा टेस्ट लगा। मतलब मुझे तो सिर्फ लाजपत नगर के ही पसंद है, आपको पता नहीं कहाँ के पसंद है। हल्दीराम से भी ज्यादा स्वाद होते हैं लाजपत नगर के गोलगप्पे, आप कभी खा के देखना। तो बस गोलगप्पे वगैरह खाए, और उसके बाद हमने सारा सामान लेके हम आए अपने घर को। और जब हम अपने घर आए तो मैं इतनी ज्यादा थक गई। रास्ते में मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, उससे मिलते हुए आए थे, आधा पौना घंटा उनसे बातें करके फिर आई मैं सीधा अपने घर को। सामान वामान लेके, माल्या थोड़ा नीचे ही रुक जाती है, ये जब तक नीचे ना रुके ना 5-7 मिनट इसको चैन नहीं आता। तो उसके बाद मैंने अपना चिकन वगैरह रखा, मैंने कहा अभी बनाती हूँ चिकन की जो रेसिपी की वीडियो वो आपको कल मिलेगी। तो ये व्लॉग आज यहीं खत्म होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।